हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत क्या एकदम आसान भाषा में बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों 100% गारंटी के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बड़ी आसान क्वेश्चन है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। अगर आप समझना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। प्यारे बच्चों देखो, अगर किसी निकाय में समझो आपका बर्थडे है, सीधा सीधा समझो आपका आज बर्थडे है, तो आपके बर्थडे तो आपको कौन कौन गिफ्ट दे सकता है। आप एक दोस्त हो, आपका एक सर्कल है, मान लो आप एक दोस्त है, आपके 7-8 दोस्त है। ठीक है, आप 7-8 दोस्त में से आपका आज जो है प्यारे बच्चों आज बर्थडे है, तो वो जो 7 दोस्त है ना वो आपको गिफ्ट देगा ना। जो अलग अलग दोस्त आपको जो गिफ्ट देगा ना, जो पैसा बनेगा, जो वहां पर प्यारे बच्चों अमाउंट बनेगा, उसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। नहीं समझ में आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लिया जाए कि प्यारे बच्चों यदि किसी ने मान लिया जाए यदि किसी निकाय में अनेक आवेश है। क्या है? यदि कोई निकाय निकाय का मतलब एक विशेष क्षेत्र होता है। प्यारे बच्चों निकाय का मतलब विशेष क्षेत्र 11th में पढ़ाते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर किसी निकाय में अनेक आवेश हो, क्या हो, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो मतलब बड़े सारा दोस्त हो, तो सभी दोस्तों के द्वारा मतलब सभी बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले आवेश पर मतलब एक अकेले दोस्त पर लगाया गया बल मतलब दिया गया पैसा अलग अलग दोस्तों के द्वारा मतलब अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब अलग अलग दोस्तों के द्वारा दिए गए पैसे के योग के बराबर होता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। समझाते हैं आसान भाषा में। यहाँ कहने का मतलब सीधा है कि यदि कोई निकाय है उनमें अनेक आवेश है, तो मान लिया जाए प्यारे बच्चों आप 4-5 दोस्त होंगे तो उसको मैं नाम दे देता हूँ। देखो, मान लिया जाए कि मान लिया किसी निकाय में Q1 Q1 का मतलब समझ लो, एक दोस्त राहुल है, एगो रोहित है, एगो शुभम है, और एक मान लिया जाए दोस्तों सोनू है। ठीक है, एक मोनू है, ऐसे समझ लो। मान लिया जाए यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn मतलब Qn का मतलब बहुत सारे दोस्त हैं। आवेश हो तो Q1 पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल क्रमशः होगा। तो पहले तो आप लोग को एक निकाय लेना पड़ेगा। मान लिया जाए कोई निकाय मेरे प्यारे बच्चों जिस पर मान लिया जाए ये Q1 है, क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये Q1 है, ये क्या चाहिए Q1 है। इन पर जो है प्यारे बच्चों बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। प्यारे बच्चों Q3 पे बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है इस पर। ठीक है, क्या लगा रहा है, बल। ये क्या चाहिए, Q2 है। फिर इधर से आपका प्यारे बच्चों Q3 पे इस पर बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, Q3 पे बल लगा रहा है। इसके अलावे Q4 भी इसको प्यारे बच्चों बल दे रहा है, क्या दे रहा है, Q4 भी इसको बल दे रहा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर Qn भी बल लग रहा है, मतलब n का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही बल लगा रहा है इस पर। ये समझो, ये निकाय है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। या अगर किसी निकाय में अनेक आवेश हो, देखो अनेक आवेश इस निकाय में आप लोग को दिख रहा है। अगर किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो सभी बिंदु आवेश के द्वारा सभी बिंदु आवेश आप लोग को दिख रहा है, Q1 Q2 Q3 सब दिख रहा है। अगर किसी निकाय में सब बिंदु आवेश प्यारे बच्चों कचिए साहब, इस सब के सब बिंदु आवेश है, कचिए बिंदु आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है अगर किसी निकाय में अनेक आवेश हो, देखो अनेक आवेश इस निकाय में अनेक आवेश हो तो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा सभी बिंदु आवेश है ना Q1 Q2 सभी बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले आवेश पर, देखो एक अकेला आवेश पर बल लग रहा है, एक अकेले आवेश पर लगाया गया बल लगाया गया सब बल लगा रहा है, Q1 Q2 Q4 जो है ना सब बल लगा रहा है। लगाया गया बल अलग अलग आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब अलग अलग जो बल लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये है कि मान लो कि जो प्यारे बच्चों Q2 अगर Q1 पर बल लगा रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे F12। क्या चाहिए भाई, F12 मतलब F1 मतलब Q1 पर बल लगाया गया किसके द्वारा, द्वितीयक आवेश के द्वारा। मतलब Q1 पर बल लग रहा है ना तो किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ क्रमशः प्यार बच्चों Q2 पर क्या बल लगेगा, Q1 पर तो आवेश आपका F12 लगा। फिर बताओ यहाँ पर Q2 के द्वारा क्या, Q2 तो लग गया। अब बताओ Q3 के द्वारा क्या बल लगेगा, बताओ Q3 के द्वारा Q1 पर क्या बल लगेगा, मतलब कि बल लगेगा तो F लिखेंगे। किस पर बल लग रहा है तो Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है तो Q3 के द्वारा लग रहा है। F1 पर Q2 के द्वारा बल लगा, इसका मतलब हुआ ये। और F13 का मतलब हुआ प्यारे बच्चों Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया बल। और प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा Q1 के द्वारा बल, अच्छा और क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर F1 F12 और फिर यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं
Q14। इसका मतलब समझे कि मतलब प्यारे बच्चों F1 पर Q4 के द्वारा लगाया गया बल, Q2 के द्वारा लगाया गया, Q3 द्वारा लगाया गया, Q4, Q2, Q3। अच्छा Q2 दो को दिखा दिया है। अरे एगो तो मिटाना पड़ेगा ना, Q1 Q3 से एगो मिटा दो। ठीक है, ये इस प्रकार से बल लगा रहता है बच्चों, एगो ज्यादा हो गया था तो यहाँ पर लगा। ठीक है, और क्यूएन के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, डॉट 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 क्यू। ये प्यारे बच्चों Q1 जो है इसके द्वारा लगाया गया जो बल है वो N है। क्या चीज है, Q1 पर जो है प्यारे बच्चों बल जो लगाया गया वो N है। ये है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कहा जाता है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले आवेश पर लगाया गया बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर हो। मतलब इतना है तो परिणामी बल मान ले, तो परिणामी बल F1 है। देखो यहाँ पर परिणामी, देखो हार्ड है ये मानते हैं। तो देखो F जो हो जाएगा पर बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, F जो बराबर हो जाएगा पर बच्चों F1 टू प्लस, देखो F1 टू प्लस F1 3 प्लस F1 4 डॉट 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 F1 इनके सदिश योग के बराबर होगा। ये यहाँ पर कहने का मतलब होता है बच्चों, समझ में आया। देखो एक बार और समझो, थोड़ा सा पर बच्चों थोड़ा टॉपिक है ना, थोड़ा हार्ड है, बहुत कम लोग को समझ में आ पाता है, लेकिन हम समझा रहे हैं, आप लोग समझो। अगर किसी निकाय में अनेक आवेश हो, अनेक आवेश आप लोग को दिख रहा है, तो सभी बिंदु आवेश के द्वारा, देखो सभी बिंदु आवेश के द्वारा एक अकेला आवेश पर बल लग रहा है, तो वही लिखा हुआ सभी बिंदु आवेश के द्वारा एक अकेले आवेश पर लगाया गया बल। देखो इस पर लगाया गया बल अलग अलग आवेशों के द्वारा, मतलब कि Q1 मतलब Q2 Q3 Q4 द्वारा लगाया गया बल सदिश योग के बराबर होता है। तो वही मैंने लिखा है, यदि मान लिया किसी निकाय में Q1 Q3 Q4 और Qn बल है, आवेश है, तो Q1 पर लगाया गया बल जो होगा क्रमशः क्या होगा, F1 2 होगा। मतलब कि प्यारे बच्चों Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, और Q1 आवेश पर Q3 के द्वारा लगाया गया Q3 आवेश के द्वारा लगाया गया बल। F1 का मतलब हुआ Q1 आवेश पर Q4 के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, और ये डॉट डॉट Fn का मतलब हुआ Q1 आवेश पर लगाया गया बहुत सारा बल, ठीक है, तो N का मतलब बहुत सारे लोग आवेश हो गए, ठीक है। तो परिणामी बल F है, तो ये प्यार बच्चों फॉर्मूला निकल जाएगा। यही कहता है प्यार बच्चों क्या चीज, अध्यारोपण का सिद्धांत। आशा करते हैं प्यार बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। इसके सारे पहले के वीडियो पहले बच्चों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को नंबर दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ग्रुप में भी जुड़ जाए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।